जिम क्विक वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट स्पीड रीडिंग एंड मेमोरी एक्सपर्ट, एक सोशल एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और क्विक लर्न फाउंडेशन के फाउंडर एंड सीईओ। पर जो चमक आज इनके पास है हमेशा से ये नहीं थी दोस्तों। पर इस वीडियो को देख के आप समझ पाओगे। अगर आपके पास किसी चीज़ को करने की दिल से चाह हो तो चाहे आप किसी भी हालत में हो आप उस चीज़ को कर पाओगे, हासिल कर पाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वो एक बार अपने स्कूल में क्लास के बेंच से गिर गए थे और तभी उनके दिमाग में एक चोट लग गई और तब से वो बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट बन गए और तब से उनको चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कतें होने लगी। के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको स्कूल में हुआ जाता था। जब उनको कुछ रीड करने को कहता जाता था तो वो कुछ भी नहीं रीड कर पाते थे और साथ में ना ही कुछ पढ़ाई को समझ पाते थे। जब उनको कुछ रीड करने को बोला जाता था तो उनको सेंटेंस की जगह रैंडम लेटर्स दिखते थे और वो कुछ नहीं समझ पाते थे और रो पड़ते थे दोस्तों। और उसी वक्त पूरा क्लासरूम उनके ऊपर हंस पड़ता था और तब से वो बहुत शाई होने लगे, बहुत इंट्रोवर्ट बने। इसी वक्त जिम क्विक ने ठान लिया कि वो रीडिंग करके रहेंगे, रीडिंग में एक्सपर्ट, अपना स्किल्स को बढ़ा के रहेंगे और तब से वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। बुक्स पढ़ने के लिए उसने कॉमिक बुक को चुना और वो रात में कॉमिक बुक पढ़ते थे तो दिन तक पढ़ते थे, सोते जागते हर वक्त कॉमिक बुक पढ़ते थे अपने रीडिंग के स्किल्स को सब डेवलप करने के लिए। बुक्स में उनको सबसे ज़्यादा एक्समैन का कॉमिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए नहीं कि वो सुपरमैन है पर इसलिए कि एक्समैन एक म्यूटेंट है और उनको भी हर लोग चिढ़ाए जाते थे एक्समैन को, पर फिर भी वो सुपर हीरो बनी और उनको भी बहुत ही चिढ़ाया जाता है क्योंकि उनके ब्रेन में इंजरी है। मतलब आप समझ सकते हो वो अपने लाइफ से एक्समैन के लाइफ को रिलेट करते हैं, मतलब खुद को एक्समैन की जगह में रखती है। ऐसा ब्रेन का पावर डेवलप किया था उसने, शायद ही उनके ब्रेन में इंजरी हो फिर भी वो इतना मोटिवेटेड थे उस वक्त। हमने जिंदगी में सर 3 साल लगा दिए हैं पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। दोस्तों आपके पास ये कला है, हमारे पास भी है, पर उनके पास नहीं था, पर फिर भी उन्होंने रीड करने के लिए कला को जगाने के लिए 3 साल तक मेहनत की। और वो घड़ी आया जब उनके इम्तिहान की घड़ी थी, परीक्षा थी, जब उनके स्कूल में एक पीटीएम क्लास हुआ। उनका एक पीटीएम में सारे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उधर को सारे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि एक टॉपिक दे जाता है, उनको रीड करने को बोला जाता है पूरे क्लास के सामने। और उनको भी उस टॉपिक में इंटरेस्ट था, उस चीज़ में इंटरेस्ट था और उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उनके मम्मी पापा ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, पर फिर भी उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू बी प्राउड यू। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं आपको गर्व से भरपूर करना चाहते हो, आपका मुख उज्जवल करना चाहता हूँ और इसीलिए उन्होंने भाग लिया। उनको टॉपिक दिया गया था लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों सोते जागते हर वक्त लियोनार्डो दा विंची के ऊपर ही बुक्स पढ़ते थे और उसके बाद तो समय आया जब ये परीक्षा शुरू हुई। दोस्तों जब उनको बुलाया गया तो वो तो गर्व से गए उधर को, पर फिर भी जब वो रीड करना स्टार्ट किया सबके सामने, उनके सारे पूरे माइंड में वही बुरी नेगेटिव बातें, थॉट्स घूमने लगी। जैसे उनके दोस्त लोग उसको चिढ़ाए जाते थे, सब लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, उनके ब्रेन इंजरी, उनके सारे एक्सीडेंट सब कुछ याद आते थे दोस्तों। और उसके पास वो खुद नहीं रीड कर पाए और उनको इस टेस्ट में जो मिला 0। और दोस्तों उनका जो सपना था, मतलब उस रिपोर्ट कार्ड में फुल मार्क्स पाना और उनके मम्मी पापा का वो प्राउड फील करवाना, ना कुछ कर पाया और उसको मिला 0। दोस्तों छुट्टी के बाद उनसे रहा नहीं गया और उस रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने फेंक दिया। दोस्तों वो पूरी ज़िंदगी से गिव अप कर दिए थे। दोस्तों उनका जो सपना था कि सर कोई रिपोर्ट कार्ड मतलब उस 100 था ना दोस्तों, उधर को ही उन्होंने फेल कर पाया। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी से गिव अप कर दिया। वो चाहे तो कभी कभी घर से भाग जाना चाहते थे, पर उनको फिर से याद आता था कि वो मम्मी के बिना, पापा के बिना कैसे रह पाओगे। दोस्तों उसके बाद उनका पूरा लाइफ हेल्थ हो चुका था, वो पूरे उस रिपोर्ट कार्ड वाली दलदल में फंसे चुके थे। उनके एक दोस्त ने उनको आके कहा कि दोस्त तेरे लाइफ में वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, मैं दादी से मिलने कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, चल तू भी मेरे साथ चल, वहाँ जाके तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मैं अपनी दादी से मिल भी पाऊँगा। जिमी ने अपने दोस्त के बात को मानते हुए उनके साथ कैलिफोर्निया भी चला गया। जिमी वहाँ जाके गार्डन में एक चेयर में बैठे थे और तभी उनके दोस्त के पापा ने उनसे कहा कि बेटा स्कूल कैसा चल रहा है। दोस्तों ये सवाल सुन के ही जिमी को दुनिया का सबसे बुरा वर्स्ट सवाल लगा। जिमी ने तब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और रोते रोते सारी बातें उनके दोस्त के पापा को कह दी
और तब उनके दोस्त के पापा ने उनसे कहा कि तुम स्कूल में क्या कर रहे हो, तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ का मकसद क्या है, एम क्या है। पर ये सब सुन के जिमी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने अब तक इस चीज़ों के बारे में कभी सोचा तक नहीं, क्योंकि वो तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड वाले दलदल में ही फंसे थे और वो ये सब के बारे में सोचे भी कैसे। के चुप्पी देख के उस अंकल ने अपने पॉकेट से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और साथ में एक पेन, और वो जिम को पकड़ा दिया और कहा कि तुम्हारा जो आंसर है इस कागज़ में टुकड़े में लिख दे। उनको कहा कि यहाँ पे जितना भी गैप होगा वही जो गैप है तुम्हारे ब्रेन से और तुम्हारे सक्सेस तक। और जिम को ये बात सुन के ही कहा कि सक्सेस और मैं कभी हो भी सकता है, मैं कभी सक्सेस वगैरह वो सब मेरे साथ नहीं हो सकता। पर तभी उस अंकल ने वो बात सुन के तभी उस दूरी को जिम के दिमाग के बीच ला दिया और कहा यही सक्सेस की राज है, तुम्हारा दिमाग ही सक्सेस का राज है और इसके ऊपर चल गई तुम सक्सेस को हासिल कर पाओगे, सक्सेस को अचीव कर पाओगे। और कहा कि तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करो, मजबूत बनाओ। और जिम जब घर में लौटे तब फिर से ठान लिया कि मुझे रीड करना है, एक्सपर्ट बनना है। और उनके सामने 2 सेट्स के बुक को दिखा उन्होंने, एक सेट के बुक थे स्कूली गीता और दूसरे सेट के बुक थे जो वो पढ़ना चाहते हैं, और उन्होंने दूसरे सेट को चुना। दोस्तों वो दिन रात पढ़ने लगे, फिर से मेहनत करने लगे और कुछ महीनों बाद वो रीडिंग में बहुत अच्छा स्किल को डेवलप कर लिए, एक्सपर्ट भी बन गया था। और तभी एक बड़ा हादसा हुआ अब उनके लाइफ में। दोस्तों एक दिन लाइब्रेरी से जब वो बुक पढ़ के लौट रहे थे तभी गलती से उनके सीढ़ियों से वो फिसल के नीचे गिर गए और फिर से उनके ब्रेन में एक इंजरी आ गई। दोस्तों उनके एक तो इंजरी थी, उसके बाद फिर से इंजरी आ गई जब उन्होंने अच्छे तरीके से रीडिंग के स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया। पर फिर भी उनको तब फिर पूरा गिव अप कर दिया था। उन्होंने सोचा क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, ये क्यों सब मेरे साथ क्यों होता है, मैं जिंदगी क्यों, क्या फर्क है मेरे इस दुनिया में रहने या ना रहने से। अभी उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो सब पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पर ये नहीं सीख रहे हैं कि रीड करते कैसे हैं, रीडिंग करते कैसे हैं। पर दोस्तों यही था उनके टर्निंग पॉइंट लाइफ का, जिन्होंने उसके लाइफ को हेल से हेवन तक पहुंचा दिया। उन्होंने फिर से रीडिंग में मास्टर किया, पर उसके पहले उन्होंने रीड नहीं किया, रीडिंग कैसे करते हैं सीखा उसको। और आज वही सिखाते हैं वो लोगों को कि रीड करते कैसे हैं, कि इस चीज़ को जल्दी समझते कैसे हैं। और साथ में उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर दिया, खुश रहना शुरू कर दिया, खुश रहना सीखा। और साथ में आज वो उनको लोगों को सिखाते हैं। और साथ में आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल एंटरप्रेन्योर, क्विकलैंड फाउंडेशन के फाउंडर एंड सीईओ और कई बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ। और आज उनका नेट वर्थ है लगभग 12 करोड़ रुपए। और यही बच्चा है जिसके ब्रेन में 2 इंजरी आया है, ना वो रीड कर पाते थे ना कुछ समझ पाते थे। बच्चा है जो अपने घर से भाग जाना चाहते थे क्योंकि उनके रिपोर्ट कार्ड में 0 मिला था, जिसमें वो 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते थे। पर दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसा बनिए और हमारे देश को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बोलिए। और अगर ऐसा वीडियो अगर फिर से पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।